नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक का जो हमारा अध्याय 13 चैप्टर है, इसके पहले हमने 12 अध्याय तक के चैप्टर आपको हल करवा दिए हैं और अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आज हम आपको हल करवाने जा रहे हैं। वार्षिक परीक्षा में अधिवार 1 अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक के कोई प्रश्न नहीं होंगे, जबकि 4 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार को मिलाकर के 8 अंक का हमारा ये पाठ है। उचित विकल्प चुनकर लिखिए कि यदि बात करें, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्रश्न बैंक के माध्यम से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की तैयारी होना है, अपने घर पर रहकर के पढ़ाई करना है। तो हमने आपको वापस से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट किया है। सही विकल्प का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समतल आकृति नहीं है? पहले वाला, तो इसका उत्तर आएगा घन समतल आकृति नहीं है। निम्नलिखित में से ठोस आकृति नहीं है, तो वाला उत्तर जाएगा वर्ग। गोले के आयतन का सूत्र, तो गोले के आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 πr³। इसी प्रकार बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? ब वाला हो जाएगा 2πr/r+h। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए की बात करें तो रिक्त स्थान के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2lb bh और hl, जहाँ संकोतों के समान अर्थ यहाँ पे दिए, तो इसमें आ जाएगा घनाभ। पहले वाले में क्या जाएगा? घनाभ। दूसरे में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh। दूसरा हो गया। फिर तीसरे की बात करें, शंकु रिक्त स्थान का सूत्र πrl है, तो ये क्या होगा? ये जो πrl है, काय का सूत्र है? ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये कहा जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ, बात एक ही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र हो जाएगा। अगला है अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमको बताना है सूत्र, तो वो हो जाएगा अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारा पूरा गोला है, अब पूरे गोले का हम यदि आधा कर दें, तो पहले तो पूरे गोले का होता है 4πr² पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आधा हमने किया तो इसका हो गया 2πr² ऊपर वाले का और 2πr² नीचे वाले का। लेकिन जब हम गोले को आधा करते हैं तो इसके कारण क्या है कि एक ऊपर भी इस प्रकार की आकृति गोलाकार वृत्ताकार हमें प्राप्त होती है। तो आधे का इस पोर्शन का तो हो गया हमारा 2πr², लेकिन इस वाले वृत्ताकार भाग का फिर निकालेंगे हम, तो फिर एक πr² इसमें और ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के क्या मिलेगा हमको? 3πr²। तो उसका उत्तर हो जाएगा 3πr²। तो इस प्रकार से क्या जाएगा? इसके रिक्त स्थान में जाएगा 3πr²। आगे बढ़े हम। एक शब्द आप लिखे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। शंकु के आयतन का सूत्र जो होगा वो क्या होगा? तो शंकु पहले वाले का उत्तर हो जाएगा 1/3 πr²h। शंकु के आयतन का सूत्र हो जाएगा। अगला यदि हम देखें तो एक शंकु की ऊंचाई एवं तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो इसके आधार की त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब जरा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये शंकु है, शंकु ऊंचाई और ये हो गई हमारी तिर्यक ऊंचाई और ये आधार की त्रिज्या हो गई। तो यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि ऊंचाई 12 और तिर्यक ऊंचाई 13। तो ये जो आधार की त्रिज्या, मतलब ये आधार है एक समकोण त्रिभुज का, तो इसको हम पाई प्रमेय से निकालेंगे तो ये हमको क्या है? 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको हमको निकालना है। इसके बाद में शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है πr और कोष्ठक में r+l, जहाँ r त्रिज्या है और l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले, पहले तो हम देखें कि गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। अब इसमें हम क्या करें? इसमें 4/3 ऐसा कैसा और पाई ऐसा कैसा, लेकिन r के स्थान पे हम 3 रखें यदि, तो 3 × 3 × 3 हमको 3 है तो 3 बार लिख देंगे। इस 3 से 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो 3 × 9 और 9 का गुणा 4 में करेंगे, 9 चौको 36, मतलब 36 पाई मिलेगा हमको। तो 36 पाई मिला, मतलब हमको क्या लिखना होगा? इसका जो चौथे वाले का 36 पाई और इकाई है सेंटीमीटर, तो घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन में घन आता है इकाई में, इसलिए घन सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र देखें दी, तो बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा, ये तो फिक्स फार्मूला है, πr²h। चलिए सत्य की बात कर लेते हैं। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के जो है से कम होता है, ये असत्य है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से पृष्ठीय कम होगा। चलिए, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई क्यूब, जहाँ अर्धगोला जो है उसकी त्रिज्या r है, सत्य है क्योंकि पूरे गोले का होता है 4/3 पाई, तो आधे गोले का जो है 2/3 जाएगा, आधा कर देंगे। तीसरा है अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात 2:3 का होता है, ये भी सत्य है। इसके बाद में हम चलें, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a क्यूब होता है जहाँ a घन की, तो ये वाला जो है असत्य हो जाएगा, चौथा वाला असत्य हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा सवाल यदि हम देखें, 1.5 लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा है, मतलब एक घनाभ की आकृति की बात हो रही है। इसे ऊपर से खुला रखा है और प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल और इस सीट का जो मूल्य ज्ञात करना है, और वो भी 1 वर्ग मीटर सीट के हिसाब से। चलिए चलते हैं आगे बढ़े हम। तो यहाँ इतने सारे प्रश्न जो भी दिए गए हैं, इनको सबको हमने आपको आगे हल करके दिखाने का प्रयास किया है। तो हमारा जो पहला पांचवा प्रश्न है उसकी हम बात कर लेते हैं। लंबाई l बराबर दिया है, b दिया है और c दिया है, ठीक है। अब पहले वाले ऑप्शन को हल करें तो सूत्र की हमको आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ऊपर से खुला है, तो जो खुले वाले जो भाग का मतलब ऊपर की लंबाई चौड़ाई हम उसमें से कम करके लिख देंगे। तो यहाँ पे इधर आप देखिए सूत्र में यहाँ पे मान रखना है इस तरह से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का, तो हमें यह आया 5.45 और इसमें हम जो गुणा करेंगे 20 का, तो उसका मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा 109 रुपये। इसी तरह से इसको शॉर्टकट में बताने का प्रयास करूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो हमारा। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर है और 7.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों को और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय हमको ज्ञात करना है। आइए इसको हमने भी हल किया है। बी यहाँ पे हमको 4 मीटर और एच 3 और एल 5 इस प्रकार से मान लेना है, ठीक है। अब इसे हल करें हम, सब मीटर में है। चारों दीवारी की जो छत हो की क्षेत्रफल के लिए सूत्र में अप्लाई किया और मान रख दिया है। सफ़ेदी कराने का जो व्यय है वो उसमें गुणा किया 74 में, तो 555 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। फिर हम आगे चले, किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट करना। तो 4 दीवार के लिए यहाँ पे दिया गया है लागत 15,000 रुपये आती है, तो हल की ऊंचाई हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 4 दीवारी के लिए यहाँ पे जो दिया है पहले वो लिख देंगे हम। चारों दीवार का क्षेत्रफल बटा 10 करेंगे तो 1500। अब परिमाप यहाँ पे 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई और गुणित ऊंचाई का फार्मूला है यहाँ पे, इसकी सहायता से 4 दीवार वाला, और इसको हल करेंगे तो परिमाप गुणित ऊंचाई बन जाता है। और इस प्रकार हल करने पर ऊंचाई आ जाएगी 6 मीटर। फिर आगे बढ़े हम, ऊंचाई 14 वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से माना बेलन के आधार की त्रिज्या r, बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 दिया ही है हमको। अब चूंकि वक्रपृष्ठ हमको होता है 2 पाई r होता है जानते हैं, और 88 दिया तो दोनों को बराबर कर देंगे। इसे हल करने पर r का मान हमें 1 प्राप्त हो गया, आधार का जो व्यास 2r मतलब 2 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो जाता है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 मीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर 4 की आवश्यकता होगी? चलिए, तार की आवश्यकता होगी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, चद्दर की आवश्यकता होगी। मान लीजिए r त्रिज्या और h ऊंचाई है टंकी की, तो इस प्रकार टंकी की ऊंचाई h और r से हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें r का और h का मान रखा है हमने यहाँ पे, पाई का मान रखा जो हमको दिए हैं, उसको हल करा तो 7.48 वर्ग मीटर हमको चादर की आवश्यकता पड़ेगी। आगे हम बढ़े, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो जो दिया है पहले उसको लिख देते हैं। फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई किया है, तो मान रख करके इसको भी हल कर दिया। शंकु के आधार का व्यास दिया है, त्रिज्या ऊंचाई दी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आधार के व्यास से जो है त्रिज्या और ऊंचाई, इसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा पाई r होता है, उसमें सूत्र मान रख के इस प्रकार। छोटा सा सवाल है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ व्यास दिया है, इसका गोले का क्षेत्रफल है, तो उससे पहले त्रिज्या ज्ञात करते जाएंगे और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद में ये फार्मूला है, सभी सूत्र में पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है इसमें अप्लाई करेंगे और मान रखते जाएंगे। सभी सवाल इस तरह से हल हो जाएंगे। त्रिज्या आदि कर देना है तो व्यास का आधा हो जाए, त्रिज्या हो जाएगा। आगे बढ़े, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो r बराबर यहाँ पे दिया हुआ अपने को 10 सेंटीमीटर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और सूत्र जो है इसमें मान रखना है केवल r का, और इस प्रकार से भी हल हो जाएगा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर 4 पाई r इसको रख के r का मान ज्ञात हो जाएगा, वो गोले की त्रिज्या आ जाएगी
3.5। माचिस की डिब्बी की माप 4.5 और 1.5 है। ऐसी 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन कितना होगा? तो पहले एक डिब्बी का हम निकाल लेते हैं, उसमें 12 से गुणा कर देंगे। देखिए 12 से गुणा कर दिया तो 180 आ जाएगा। 16वां सवाल है, एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? आइए देखते हैं। टंकी के लिए यहाँ एल, बी और एच का सबका मान दिया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया। एल बी एच मतलब आयतन, गुणा करके मान रख देंगे और टंकी की जो जलधारिता हो जाएगी वो है 1000, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से उसमें 1,35,000 लीटर पानी आ जाएगा। 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है घनाभाकार गड्ढा खुदवाने के लिए 30 रुपये प्रति घन मीटर क्यूब की दर से होने वाला व्यय ज्ञात करना है। इस प्रकार से इसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। केवल आयतन जो है मतलब घनाभ का आयतन का सूत्र है ए बी सी या एल बी एच के रूप में, और 30 रुपये की जो दर से उसको उसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसी प्रकार एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? इस प्रकार इसको भी हम हल कर देंगे। हर प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। यदि एक बेलन का पार्श्ववर्ती क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए कि आधार की त्रिज्या और बेलन का आयतन। जो दिया है उसको लिख लेंगे और सूत्र की सहायता से मान रख के हल करते जाएंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल है, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है। इसी प्रकार आप 20वां सवाल देख पा रहे हैं। अब मैं इसको स्क्रॉल करके बताने का प्रयास करूँगा क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है और हम चाहते हैं कि कम से कम समय में आपके पास सारी चीज़ें, सारे प्रश्नों के हल एक साथ उपलब्ध हो जाए। इस तरह से आप इसको रोक करके लिख लेंगे। उस लंबवती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। ये 22वां सवाल है हमारा। 23वां प्रश्न इसी तरह से। 24वां, एक लंबवती शंकु का आयतन दिया है, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो निम्न को ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि कोई प्रश्न आपको इस तरह समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम उसको आपको और अच्छे तरीके से हल करके बताने का प्रयास करेंगे। हम अगली बार फिर आपको इसको टुकड़े टुकड़े में अलग अलग कुछ प्रश्नों को हल करके भी दिखाने का प्रयास करेंगे, पर अभी इस तरह से आपको हम इनके हल दिखा रहे हैं। हर प्रश्न का हल आपको मिलेगा। इस प्रकार वीडियो को आप रोक करके चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सी भिन्न है, इस तरह से